एटीएम कैश वैन डकैती का खुलासा। 8 लाख रुपए, बलेनो कार और तमंचे सहित 2 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने एटीएम कैश वैन डकैती मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8,06,000 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त बलेनो कार और अवैध असला बरामद किया। बताया गया कि 6 मई को इंडिया वन एटीएम फर्म की कैश वैन को NH9 स्थित HB पेट्रोल पंप के सामने बदमाशों ने फायरिंग कर लूट लिया था। घटना के बाद थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में मुकदमा दर्ज कर 8 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने CCTV फुटेज और सर्विलांस के आधार पर गाड़ी को ट्रेस किया और आरोपियों पर 25-25 हजार रुपयों का इनाम घोषित किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चिपियाना अंडरपास से 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसके साथी मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आने पर पुलिस ने विजयनगर स्थित उसके घर से उसे भी गिरफ्तार किया। साथ ही लूटे गए पैसे भी बरामद किए गए। इस आगे की अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर रही है। उसको लूटा गया था, क्या खुलासा पुलिस द्वारा किया गया, कितने गिरफ्तारी हुई? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत दिनांक 6 तारीख को इंडिया वन एटीएम की जो कैश वैन थी उसके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें कुछ अपराधियों के द्वारा वहां पर आकर के फायरिंग की गई थी और उसके ड्राइवर को बाहर उतार करके उस वैन को लूट करके लेकर चले गए थे। उसमें 27 लाख रुपए थे। पुलिस द्वारा तत्काल इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके नाम है मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान। इनके साथ इस घटना में 4 अन्य लोग भी शामिल थे, जिनको वांछित किया गया है और उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इनके पास से लगभग 8,06,000 रुपये आज बरामद किए गए हैं, जो रिजवान और कैफ ने आपस में बांटे हुए थे और बाकी कैश की जो रकम है वो अन्य साथियों को दी गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से जिस बलेनो गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी भी रिकवरी की गई है। साथ ही साथ जो तमंचा प्रयोग हुआ था, जो कुल्हाड़ी प्रयोग की गई थी, उस ATM के अंदर जो मशीन थी उसको काटने के लिए उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम, अपराध शाखा और क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम को पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से 50,000 रुपये की घोषणा भी की गई। और किस तरीके से लूटा गया था? देखिए, इसमें 27 लाख रुपए कैश वैन में थे जिसको लूटा गया था और जिसमें से अभी हम लोगों ने 8 लाख रुपए कैश की रिकवरी की है। सर, आरोपियों का कागज प्रोफाइल? आरोपियों का प्रोफाइल इस तरीके के कि कुछ मजदूरी का काम करते हैं। इसमें रिजवान LLB का स्टूडेंट है और कुछ लोगों का छोटी मोटी दुकान पे वो काम करते हैं। बाकी जैसे ही गिरफ्तारी अन्य 4 व्यक्तियों की होती है तो उनके प्रोफाइल सामने। सर, कब से रेकी कर रहे थे लोग? सब कुछ कैसे पता लगा इसमें गाड़ी में इतना पैसा आता है? सर, पिछले 5-6 महीनों से ये रेकी कर रहे थे। इनको गाड़ी की मूवमेंट की जानकारी थी, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट फिक्स था, वो डेली एक रूट से ही होकर गुजरती थी। तो इनके द्वारा लगातार उसकी रेकी की गई। उसके जो पॉइंट्स हैं, स्टे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में इनको जानकारी थी, कहाँ पे गार्ड रुकता है, कहाँ पे गार्ड जाता है, इस बारे में जानकारी थी। इसी की प्रोफाइलिंग करके मैपिंग तैयार करके इन्होंने घटना कार्य की। सर, जब इन्होंने लूट करी थी, लूट के बाद ये एक्सप्रेसवे पर गाड़ी लेकर भागे थे, तो बैंक छोड़ करके भागे तक कैश में लूट लिया था। तो इनका जो मोटस ऑपरेंडी ये था, अगर ये कैश वैन लेकर के जाते तो CCTV कैमरे में क्लियर नज़र आता है कि कैश वैन के साथ ही जा रहे हैं। तो संभवतः इसी वजह से इन्होंने वहाँ पे गाड़ी चेंज की है और दूसरी गाड़ी इसका प्रयोग करके इन्होंने भागने का प्रयास किया है। वो गाड़ी जो बलेनो थी उसको रिकवर कर लिया गया। सर, जुबैर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस कहाँ तक उस तक पकड़ने के लिए पहुँची? देखिए, इस जो पूरा प्रकरण है उसमें जो CCTV फुटेज और बयान के माध्यम से जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो जुबैर है। जुबैर कुछ लकड़ी का काम करता है और अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही है। सर, पुलिस किस तरीके से इन तक पहुँची? इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल हमारे मुखबिर थे उनकी सूचना के माध्यम से, बाकी CCTV कैमरों का इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयुक्त रहा है। करीब 500 से अधिक CCTV कैमरे हमारी टीम ने खंगाले हैं और इसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष तक पहुँचे। ठीक होगा कोई आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास नहीं है, ये सारे लोगों ने पहली बार ये प्रयास किया है। बाकी चीज़ों की जानकारी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।